हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक किसी अगर करंट लूप को, चाहे वो रेक्टेंगुलर लूप है या सर्कुलर लूप है, उस लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करना है। तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है उस टॉर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस से कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस एंड इसमें क्लॉकवाइज जो है करंट फ्लो है। लेट अस सपोज आई करंट फ्लो है, इसमें अमाउंट ऑफ करंट इज आई, और इसके अंदर इसको हमने प्लेस किया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्थ मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ पे प्लेस किया हमने। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक ना। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा तो दो फोर्स मिलके क्या बनाएगा, इस पे टॉर्क क्रिएट करेगा। तो कैसे, सुनो लेट अस सी। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट I इज इक्वल टू करंट इन ईच टर्न्स। प्रत्येक टर्न में करंट कितना है, I है। लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एल। जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो लेंथ है पी क्यू और आर एस डेट इज एल, एंड इसका जो ब्रेथ है पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू बी। एड कर लेते हैं, इसका जो इसका विड्थ है वो कितना है, बी है। क्लियर हो गया। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा। कितना, एल इंटू बी। क्लियर। सो नाउ लेट अस सपोज थीटा इज द एंगल between L एंड B। जो इसका लेंथ है, लेंथ एंड V के बीच का लेट अस सपोज एंगल कितना है, यहां पे थीटा है, ये वाला एंगल, ठीक है। सो नाउ यह हम कह सकते हैं कि जो इसका जो प्लेन है, इस ये जो लूप है, इस लूप का जो प्लेन है, यहां पे एरिया वेक्टर लेते हैं। देन थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका ये जो हमारे पास लूप है, इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, जैसे लेट अस सपोज यहां पे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। प्लेन इस तरीके से रखा है, ऐसे रखा है प्लेन, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस प्लेन का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हम लेट कर लेते हैं, कितना है, थीटा है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलो यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एंगल आपको कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा, वो हमने लेट कर लिया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे इनके फोर आर्म्स में फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं एंड राइट हैंड पाम रूल्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल से राइट हैंड पाम रूल्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, पी एंड एस में। किसमें, पी एंड एस में। पी एस में करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट हैंड पाम रूल्स यूज करते हैं। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक। करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स कहां लगेगा, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड, यहां पे फोर्स लगेगा नीचे डाउनवर्ड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस एफ, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट क्यू आर पे फोर्स। तो क्यू आर पे फोर्स कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन में, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, फोर्स कहां, ऊपर, तो यहां पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा। अब यहां पे देखना कि ये जो दोनों फोर्स है, ये जो दो फोर्स है इसको हम F1
लेट कर लेते हैं, इसको हम F2 लेट कर लेते हैं। तो फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा विल साइन थीटा, यहां पे विल की जगह बी यूज करते हैं, लेंथ कितना है बी है। तो देखिए बी भी सेम है, करंट भी सेम हो रहा है और इसका लेंथ भी सेम है और थीटा एंगल पर है, दोनों आर्म्स थीटा एंगल पर होगा। तो फोर्स जो है F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे एंड डायरेक्शन में अपोजिट है एंड अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है। जब एक्सिस के अलोंग लगेगा तो इस कंडीशन में F1 एंड F2 एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो यहां पे फोर्स F1 एंड F2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इन आर्म्स ऑफ PQ आर्म्स में जो फोर्स होगा आपका वो किस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं या राइट हैंड पाम रूल से यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर, ये करंट ऊपर, फोर्स इनवर्ट द प्लेन, फोर्स का लगेगा इनवर्ट द प्लेन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स इनवर्ट द प्लेन होगा। सेकंड केस में RS आर्म्स में, तो RS आर्म्स में राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी राइट हैंड पाम रूल से यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट कहां, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड। करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड, फोर्स कहां, आउटवर्ड होगा। तो इस वाले आर्म्स में फोर्स इनवर्ड है और इस वाले आर्म्स में फोर्स आउटवर्ड है। तो देखिए यहां पे एक चीज क्रिएट होगा, दैट इज जैसे ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस तरीके से रखा है एट अ थीटा एंगल पे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखा है। देखिए इस वाले आर्म्स में फोर्स ऊपर, इस वाले आर्म्स में फोर्स नीचे, तो ये एक दूसरे को नीचे से ऊपर खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस वाले आर्म्स में करंट कहां, ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। या यहां पे इस तरीके से करंट फ्लो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके क्लॉकवाइज करंट फ्लो, इसमें करंट डाउनवर्ड, तो करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स कहां लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में। इसमें फोर्स कहां लगेगा, इसमें अगर आप देखेंगे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जब इन दोनों में जब फोर्स लगेगा तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन इनकी जो एक्टिंग पॉइंट है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होगा। जब अलोंग द एक्सिस नहीं होगा तो क्या करेगा, वो इसको रोटेट करेगा, किस तरीके से, इस तरीके से यहां पे रोटेट करेगा। तो ये जो दोनों फोर्स है, इस आर्म्स पे और इस आर्म्स पे जो फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएगा, एक फोर्स कपल क्रिएट करेगा और फोर्स कपल की वजह से ये यहां पे कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां पे रोटेशन होगा। ठीक है, देन द टॉर्क, टॉर्क देखिए, टॉर्क कितना कैलकुलेट, टॉर्क कैलकुलेट करना है यहां पे, तो टॉर्क इसको रिप्रेजेंट करता है टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। क्लियर हो गया। जब टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, देन फोर्स ऑन ईच साइड PQ and RS, force on each side PQ and RS of coil is F is equal to will sin theta, will sin theta। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड बी के बीच का जो एंगल होगा आपका, यहां पे हम यहां पे एंगल को कंसीडर करेंगे 90 डिग्री, बट थीटा इज इक्वल टू 90, यहां पे थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। देन एफ इज इक्वल टू जाएगा आपका बिल साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, तो जाएगा बिल, ओनली क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू बिल हो जाएगा। कैसे देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका आर्म्स है ना,
ये रेक्टेंगुलर आर्म्स है P एंड Q, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे L, इसकी लेंथ हो गया L, L एंड B के बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अरे बात समझे, ये आपका आर्म्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पे इन दोनों के बीच में इसको कैसे भी रोटेट करो, इसको कैसे भी आप रोटेट कर दो, एंगल हमेशा कितना रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे थीटा हमने क्या उसका 90 डिग्री, तो फोर्स जो होगा PQ या RS पे वो कितना हो जाएगा, बिल हो जाएगा। क्लियर। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो नाउ लेट अस सी। देखो ये हमारा आर्म्स हो गया, कौन सा PS, या जो भी इनके बीच में एक आर्म्स ले लो यहां पे इस फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ले लो। देखो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। इसकी जो वर्किंग लाइन है वो ये है, इस एक्सिस के अलोंग ये वर्क कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स है वो इस एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, या परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। इन दोनों के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये P और ये ले लेते हैं S, तो P एंड S की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, B है। तो देखिए इस पॉइंट पे B हटा देता हूं, देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है A। इनके बीच का जो एंगल है यहां पे कितना होगा, थीटा। इनका बीच एंगल कितना हो जाएगा, यहां पे थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस केस में ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को भी हम थीटा ही कंसीडर करेंगे। कैसे, हाउ, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये थीटा है, ये इसके पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना जाएगा आपका 90 होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने एंगल को इक्वल किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुनो लेट्स सी, अगर ये थीटा है, ये B है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं PQRS, इसको हम M ले लेते हैं। तो S से M तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका जो B साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है SM वो कितना जाएगा B। देख QV आएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज MS, hypotenuse is PS, then MS is equal to sin theta into PS, और PS का वैल्यू है B, तो यह B sin थीटा हो जाएगा। तो MS is equal to कितना जाएगा, B sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन these two forces and this is the magnitude of one force। F is equal to will, वैल्यू रखना यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज V sin थीटा। तो यह B sin थीटा, तो BI L इंटू B sin थीटा एंड L इंटू B इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो जगह BIA sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू जाएगा आपका BIA sin थीटा। इतना टॉर्क जो है इस पे एक्ट करेगा। लेट अस सपोज अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में n टर्न्स हैं, टोटल कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, देन इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in coil is n, then tau is equal to हो जाएगा आपका n I B A sin थीटा। याद कैसे करेंगे, बिना साइन थीटा से या निवा साइन थीटा से, ठीक है ना।
निवा, या हम इसको लिखेंगे BINA साइन थीटा, बिना साइन थीटा, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको इजीली, बिना साइन थीटा से, ठीक है, क्लियर है। एंड यहां पे आपको बस याद रखना है थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच का एंगल है ये, ठीक। अब देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, ये जो टर्म्स है यहां पे कौन सा टर्म्स, NIA, NIA, वेयर NIA इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ m, ये स्मॉल m, देखिए हमने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इक्वेशन ड्राइव किया था कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस करते हैं तो डायपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उस टॉर्क को कैलकुलेट किया था टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा ना, आपको याद होगा फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक टॉर्क को हमने या डायपोल को प्लेस किया था थीटा एंगल पे, तो उस पे जो टॉर्क लग रहा था वो क्या है, PE sin थीटा। तो यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P इज द डायपोल मोमेंट। तो सेम यहाँ पे इसी इक्वेशंस को इसी फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे बचा NIA, NIA को M लिखेंगे, M इज द डायपोल मोमेंट, M को कहेंगे आप डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, M को कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। तो यहां पे टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा, क्या जाएगा MB साइन थीटा, ठीक। स्पेशल केसेस लगा सकते हैं, थीटा अगर 90 है, if थीटा इज इक्वल टू 90 देन टाउ हमारा मैक्सिमम होगा, दैट इज MB। if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन 0 का वैल्यू होता है आपका 0, और साइन 0 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे टाउ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इसके स्पेशल केसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक्स, ठीक है। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसी टॉपिक पे हमारा बेस्ड होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो लास्ट टॉपिक बचा हो इस चैप्टर में हमारा गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे इसमें, एंड गैल्वेनोमीटर को अमीटर एंड वोल्टमीटर में किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, और आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं 14 सितंबर से, तो इसलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं डाउट सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक। और बाकी किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप चैनल पे जाके उस टॉपिक पे वीडियोस को सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना, और अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। सुनो, लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। Numericals. So now let us see first question. The maximum torque acting on a coil of effective area 0.04 meter square is 4 into 10 to the power minus 8 Newton meter when the current is in it is 100 micro ampere. Find the magnetic induction in which it is kept. मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ना। गिवन एस A इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर, टाउ इज इक्वल टू ये रखा आपका 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8 न्यूटन मीटर, एंड करंट दे रखा I इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे हमें निकालना मैग्नेटिक इंडक्शन मींस B कैलकुलेट करना है। सो नाउ B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
या टाउ इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू, देखिए मैक्सिमम यहां पे टॉर्क दे रखा है, टॉर्क मैक्सिमम दे रखा है, तो टॉर्क मैक्सिमम क्या जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू निवा साइन थीटा, यहां पे कितना जाएगा 1, क्योंकि मैक्सिमम दे रखा है ना, तो साइन 90 मतलब 90 डिग्री पे है, तो निवा, तो n1 इंटू आई 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6, देखना यहाँ पे ये जाएगा 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू बी हमें कैलकुलेट करना है, ए का वैल्यू है 0.04 एंड टाउ दे रखा है आपका 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8, ठीक हो गया। तो यहां से आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 4, इसको सॉल्व करें 10 टू माइनस 4 इंटू 0.04 इंटू बी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय, ये इसके डिवाइड में जाएगा 0.04 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा, कितना आएगा 100, और माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का जाएगा, तो 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8 प्लस का 4, तो बचेगा 10 और 100 को यहां से एलिमिनेट करो, प्लस का पावर 2 लिख दो, तो यह 10 टू की पावर माइनस का 2 मतलब 0.01 टेस्ला, मतलब उस प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 0.01 टेस्ला, या हम कह सकते हैं इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन 100 टर्न्स rectangular coil of length 40 cm and breadth 20 cm carrying a current of 10 ampere when placed making an angle of 60 degree with a magnetic field of 3 Tesla, ठीक है। सिंपल से यहां पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करेंगे आप, वो चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे दे रखा है आपके पास कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है n इज इक्वल टू 100, ठीक है। लेंथ दे रखा है L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो यह 0.4 मीटर, एंड ब्रेथ दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर, तो यह 0.2 मीटर, देन एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.08 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इसके बाद दे रखा करंट है इसमें I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I is equal to 10 ampere and when placed making an angle of 60 degree with a magnetic field, मतलब जो हमारा कॉइल है, कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जैसे ये कॉइल है तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है आपका 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, बट यहां पे टॉर्क निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टाउ इज इक्वल टू वीना साइन थीटा, तो यहां पे थीटा जो एंगल है वो एंगल है बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है यहां पे। तो अगर ये थीटा एंगल पे आ रहा है, ठीक, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, तो ये जो एंगल है वो 90 माइनस 60 डेट इज 30, मतलब एरिया वेक्टर एंड बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री एंगल किसका दे रखा है, ऐसे दे रखा है, देखिए ऐसे समझते हैं इसको, जैसे ये आपका एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कैसे पकड़ो इसको, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, तो हमें एंगल इन दोनों के बीच में निकालना है, जो दो मार्कर है इन दोनों मार्कर के बीच में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो थीटा यहां पे हमारे पास गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डेट इज 30, ठीक है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू जो बिना साइन थीटा, बिना है आपका बी है मैग्नेटिक फील्ड देगा 3 टेस्ला,
B इज इक्वल टू 3 टकला दे रखा है, ठीक। तो B इज इक्वल टू 3 इंटू I 10 एम्पियर इंटू N 100 टर्न्स इंटू A, एरिया है 0.08 इंटू साइन 30, कितने हैं साइन 30। तो इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 एंड 10 की 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 120 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल्स है जो आई होप आ गया होगा समझ में आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कुछ फोर्स से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंटर एट द कॉर्नर ए ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड लीव्स एट अपोजिट कॉर्नर सी एस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी 0.25 टेस्ला act in the direction perpendicular to the plane of paper as shown in figure. Find the magnitude and direction of the magnetic force on the four side of the frame. मतलब ये जो 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स पे कितना फोर्स एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जस्ट लाइक दिस, यहां पे एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। किससे रिप्रेजेंटेड है? डॉट से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, इसी के अंदर एक क्या है स्क्वायर है, और एक कॉर्नर से यहां से करंट इस पे क्या करता है एंटर करता है। इसमें आई करंट क्या होता है यहां पे एंटर करता है, एक दूसरे कॉर्नर से यहां पे आई करंट इसको लीव करता है। और इसका स्क्वायर का जो हमारा साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है ए दे रखा है। तो हमें बताना है कि इस स्क्वायर के हर एक साइड पे कितना फोर्स एक्ट करेगा वो निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर करंट दे रखा है। I इज गिवन एज 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, सॉरी इसमें साइड भी दे रखा है हाँ 20 सेंटीमीटर, I इज 2 सेंटीमीटर, देन करंट P Q R S। देखो अगर यहां से I करंट आया या 2 एम्पियर का करंट आया तो 2 एम्पियर का करंट यहां पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 इक्वल पार्ट में, क्योंकि रेक्टेंगल है और सॉरी स्क्वायर है। तो करंट के पास यहां पे 2 रास्ते हैं, तो हम यहां पे किरचॉफ सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो जब यहां से करंट आया तो करंट 2 पार्ट्स में क्या जाएगा यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा और इस वाले साइड में भी क्या जाएगा 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा और इसमें भी 1 एम्पियर का करंट होगा। तो हर एक आर्म्स में करंट सेम है। लेंथ इसका सॉरी ए नहीं दे रखा है, लेंथ एल दे रखा है, लेंथ जो है वो कितना दे रखा है एल दे रखा है, ठीक ना। एंड एल इज गिवन एज देन करंट इन ईच साइड दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसका हाफ हो जाएगा। साइड दे रखा है, साइड एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इट में 0.2 मीटर, एल इज इक्वल टू 0.2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। कितना फोर्स लगेगा? देखिए फोर्स जो है साइड इक्वल है, लेंथ इक्वल है, करंट इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हर एक आर्म्स में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा। द फोर्स ऑन ईच आर्म्स will be equal and force F is equal to जाएगा will sin थीटा, यहां पे will I नॉट L sin थीटा। sin थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L। देखिए
मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आउटवर्ड है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू यहां पे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के 90 पे रखा ये हमारा एक कॉइल, ठीक है। सो नाउ F इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू 0.25 इंटू I नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू L, 0.2 इंटू साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू कितना जाएगा 0, साइन 90 0 है तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टू जा 50, 1 2 3 1 2 3 न्यूटन। तो फोर्स कितना होगा, हर एक आर्म्स में जो फोर्स होगा 0.05 न्यूटन का फोर्स लगेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन कहां लगेगा, ठीक। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इस वाले आर्म्स में करंट डाउनवर्ड, फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले आर्म्स में करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स कहां, इस पे डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें करंट कहां, इस वाले आर्म्स में करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो ये हो गया फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन हर एक आर्म्स में, ठीक है ना, फोर्स F F F एंड F, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स का यूज कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल्स से हम भी इसका फोर्स कैलकुलेट सॉरी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारे को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज भी स्टार्ट करते हैं, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे एक वीडियोस में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियोस को देखिए, वीडियोस को वॉच कीजिए और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।